वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फिर से आगे हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 9:30 बजे से। बाकी मम्मी चले गए हैं अपने काम में, पापा जी चले गए हैं जंगल। फिलहाल छुटकी और मैं हैं घर पे। मुझे धोने हैं गर्मियों के कपड़े, मतलब मुझे गर्म कपड़े धोने हैं, कंबल अम्बल जो भी हैं। अब क्योंकि ना गर्मी भी आ रही है ना, कल है जो उनको धो के रख देती हूँ। बाकी अब तो गर्मी आने लग गई है, ज़्यादा ठंडा तो हो नहीं रहा है आजकल। सुबह धूप आ जाती है। बाकी आज का मौसम दिखाती हूँ मैं। वैसे धूप तो है आजकल, रोज धूप ही है। अभी तो हल्की फुल्की आ रखी है, थोड़ा धुंध सा छा रखा है। बाकी दिन में बहुत तेज धूप लग जा रही है। अभी छुटकी मेरी ऊपर है, परेशान कर रही थी मुझे, चीज़ दे करके। मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ। अभी फिलहाल थोड़ी देर में अपने खुद ही आ जाएगी वो नीचे। नहीं तो दिन भर चीज़ मांगने में रहती है, अगर ना दो तो रोने लग जाती है। इसीलिए मैं नीचे आ गई हूँ। अब जाते उसको मनाना पड़ेगा, फिर नीचे लाते उसे। तो ये रही मेरी छुटकी रो रही थी वहाँ पे, अभी आने लग गया है नीचे। आजा आ बेटा, आजा। फिर दूंगी कपड़े धोने के बाद दूंगी, ठीक है? हाँ आजा फिर। आजकल ना ये ऊपर नीचे आने लग गई है। अब टोपी और वो जैकेट भी उतार देती हूँ क्योंकि धूप आ गई है। सुबह तो थोड़ा बहुत ठंडा होता ही है। आजा बेटा, इसको उतार। मैं यहीं पे ला गई हूँ, यहीं पे धोने के लिए सही रहता है ना। इसको नहीं पकड़ते, इसे मत करो, छोड़ दो। अब ये मेरा काम खराब करेगी मुझे लग रहा है। पानी से खेलने लग जाती है, पानी लाऊंगी तो। बेटा नो, ठीक है पानी डालो, फिर मैं झाड़ू लाती हूँ, ठीक है? भीगना मत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं, नीचे डालो। झाड़ू से इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें कंबल बिछाएंगे। तो गैस यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ, मतलब कंबल बिछा दिया है मैंने अच्छे से। क्योंकि ना यहाँ पे मतलब जब से हमने यहाँ पे फर्श डाला है ना, ये मोटे कंबल अम्बल दरी धोने के लिए ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, अच्छे से धुल जाते हैं। मतलब इसके लिए जगह चाहिए होती है, अगर मतलब छोटी सी जगह में नहीं होता है। जैसे बाथरूम के आगे हमारी छोटी सी जगह है ना, तो वहाँ छोटे कपड़े धोने के लिए सही रहता है, ये कंबल अम्बल धोने के लिए सही नहीं रहता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ला गई थी, मतलब आंगन में एक कोने पे, मतलब साफ़ किया मैंने पहले, उसके बाद फिर कंबल बिछाया, फिर सफाई में लग गई हूँ मैं। और छुटकी मेरी पानी से इतना ज़्यादा खेलती है ना, बहुत ज़्यादा खेलती है। वैसे सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पानी से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, मतलब पसंद करते हैं पानी को। तो वो भी ऐसी कर रही थी, कपड़े बहुत ज़्यादा भीग गए थे इसके। पर मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि मुझे काम करना था, और भी काम थे, खाना वाना बनाना था, भैंस उसको भी नहलाना था, और भी काम था। इसीलिए मैंने सोचा लेट हो जाएगा, इससे अच्छा ये अपने आप लगी रहती है। धूप भी लगी थी वैसे, इसीलिए मैंने सोचा धूप लगी है अपने आप खेलती है। अगर धूप नहीं लगी होती, बादल लगे होते तो ठंडा हो जाता करके डर रहती ना। तो वैसे भी आजकल उतना ज़्यादा ठंडा पानी आता नहीं है नल पे, हल्का सा गुनगुना आता है। तो इसीलिए अपने आप खेलती है करके मैंने छोड़ दिया था। देखो कैसे खेल रही है पानी से, मतलब मैं अभी देख रही हूँ, उस टाइम पे तो मेरा काम हो रहा था ना, तो अभी देख के मुझे समझ में आ रहा है कितना अच्छे से खेल रही थी पानी से। देखो बार बार वहाँ पे आ जा रही थी, जहाँ पे कंबल धो रही थी उसमें निरमा डाल के मैं अच्छे से वो साफ़ कर रही थी, उसमें पानी डाल रही थी। टाइम पे मुझे उसे साइड भी करना पड़ रहा था। अभी देख के मुझे हंसी आ रही है कि मतलब ये पानी से कितना अच्छे से खेलती है। सच में अभी बच्चे ऐसे होते हैं, अगर मैं इसको बार बार रोकती टोकती तो ये रोने लग जाती, परेशान करती। इसीलिए मैं आराम से अपने काम पे लगी हूँ और ये अपने खेलने में लगी है। इसी ऐसे करते करते मेरे कपड़े भी धुल ही गए थे। बाकी वैसे तो मैं ज़्यादा कंबल, और भी कंबल थे, पर एक एक कंबल करके धोऊंगी मैं, रोज़ धोऊंगी। क्योंकि छुटकी के साथ ना इतना रोज़ मतलब ज़्यादा कपड़े धोना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये परेशान करेगी। एक तो ज़्यादा भीग जाएगी तो फिर ठंडा भी और ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैं एक एक करके धो रही हूँ। बाकी काम भी है ही, मम्मी लोग घर पे नहीं है तो फिर ऐसे ही हो जाता है। अगर मम्मी घर पे होते तो इसको भी देखते और भैंस भैंसों को भी देख लेते, तो मैं आराम से अपने लगे रहती। इसीलिए मैं एक एक करके धोती हूँ। बाकी अब इसको तो धो दिया है, एक लाठी लाना पड़ेगा मुझे। उसके लिए मैं लाठी लाई, मतलब लाठी से ये होता है कि जोर से कंबल अच्छे से हम वो नहीं कर सकते ना हाथ से, तो लाठी से मार मार कूट कूट करके इसको अच्छे से, मतलब जितनी भी गंदगी है सारी निकल जाती है। तो धोने में लग गई थी मैं। फिर बाद में मैं गई थी टब लेने के लिए। टब में मतलब इसको पानी में निकालूंगी ना इसको, इसीलिए। तो छुटकी मेरी देखो कैसे खेल रही है यहाँ पे, अभी देख रही हूँ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देखने में उसको खेलने में मज़ा आ रहा है और मुझे इसको देखने में मज़ा आ रहा है वैसे अभी। तो गैस कपड़े धुल चुके हैं, मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं क्योंकि पानी टपक रहा है ना। जब तक पानी टपकता है इसके कपड़े चेंज कर लेती हूँ। इसने सारे कपड़े भिगा दिए हैं। धोने में इतना परेशान किया ना इसने, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया और भीग भी गई खुद। तो कपड़े धुल चुके हैं, अभी थोड़ी देर में डालती हूँ धूप में, क्योंकि पानी टपक रहा है। जब तक
अपने आप रहते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है सच में। कंबल धोना, मोटे कंबल धोना बहुत टफ हो जाता है उठाने में, भीग के ना बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाते हैं। तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो इसके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, अभी नीचे आने के लिए रोने लग गई है। क्या हुआ, नीचे जाए? चीजी नहीं, बाद में दे दूंगी चीजी, पहले कपड़े डाल के आते। इसके हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए सच में। अब थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ इसको, हैं धूप सेकेगी थोड़ा। हाथ पैर इतने ठंडे हो गए ना, पानी में इतना भीग गई है क्या ही बताऊँ मैं। पानी को देख के ऐसी ही करती है, पानी में खेलने लग जाती है। मैं अब कपड़े डालने के लिए जाती हूँ नीचे। इधर आ, कपड़े डाल देती हूँ मैं नीचे। अभी पानी भी सारा निकल गया उनका, डाल देते हैं। आ जा। तो अभी टाइम हो गया है भैंस को गोट बांधने का, क्योंकि आजकल ना धूप लगने लगी है बहुत तेज, तो दिन में हम गोट में बांधते हैं उनको। तो फिलहाल छुटकी देख रही है मेरे यहाँ पे टीवी, देखो मोटू पतलू देख रही है यहाँ पे, देखो मोटू पतलू देख रही है। जब तक ये टीवी देख रही है मैं घर बाहर का काम करके आती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी, इसके साथ आऊंगी। तब तक देखना तो ठीक है। तो धूप लग चुकी है, जाते हैं भैंस को बांध के आती हूँ। तो मैं चाची से बोला मैंने भैंस को बांध देती हूँ गोट में, पर चाची बोल रही है आज मतलब धूप उतनी तेज है नहीं कल की तरह। तो मैंने उसको नहला दिया है, खूब नहला दिया है। अब उसको घास आस डाल दिया है, बांधना कैंसिल हो गया है। मैंने सोचा गोट में बांध दूंगी, कल तो धूप थी इसीलिए मैंने गोट में बांध दिया था, आज गोट में नहीं बांधा। चाची से पूछती हूँ मैं, तुमने बांध लिया? तभी मैं बांधती हूँ जब वो बांधते हैं। तो उन्होंने कहा आज धूप कमी है, नहला दे, ऐसे ही रहने दे आज बाहरी। तो बांध दिया है। खाना वाना भी बन गया है मेरा, वैसे चावल रखे हैं, दाल तो बन गया है। छुटकी फिलहाल खेल रही है मेरी, लाइट भी चली गई अभी, इसीलिए अपने में ही मस्त है, वो खेल रही है। तो थोड़ी देर में खाना ना खाते हैं। तो गाइस अभी सीधे शाम को ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब दिन में खाना ना खा के छुटकी को सुलाऊंगी करके, छुटकी सोई नहीं। फिर हम मूवी देखने में लग गए थे सारे लोग। हम फिर शाम होगी, अभी हमें पूजा का निमंत्रण है, गंगोली हाट पूजा गई है हमारे वहाँ से, तो वहाँ जाना है हमको। बाकी मम्मी और छुटकी चले गए हैं आगे, पीठ में बांध रखा है मम्मी जी ने इसको। बाकी पापा हैं घर पे अकेले, और हम चलते हैं, आ जाएंगे। टॉर्च भी ले जा रहे हैं साथ में, क्योंकि वहाँ से आने में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, तो इसीलिए हम टॉर्च भी ले जा रहे हैं। अभी जो गंगोली हाट गए थे पूजा के लिए, मतलब वो अभी घर पे आए नहीं है, इसीलिए लेट हो जाएगा। घर है वो ऊपर, ये जो ये पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे घर है। तो चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या हो रहा है वहाँ पे काम। मतलब खाना ना तो बन रहा होगा, बाकी वहाँ से जो पूजा वाले आएंगे उसके बाद हम खाना ना खाएंगे, लेट ही हो जाएगा, रात हो जाएगी। चलते हैं, चढ़ाई जानी है, आफत आने वाली है थोड़ी देर। वैसे हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, अभी खाना बनाने की तैयारी चल रही है, सारे लोग आ गए हैं। वैसे लेडीज़ लोग आके चले भी गए हैं, वो पूरी बना के चले गए हैं, हम लेट हो गए थोड़ा, तो थोड़ी देर में खाना भी बन ही जाएगा। अभी मैं आ गई हूँ तिपोला की साइड, क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ा टाइम था। वैसे भी लेडीज़ लोग कोई भी नहीं है, मम्मी और मैं थे वहाँ पे, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं फ़िलहाल आ गई हूँ यहाँ पे, चाची लोगों के वहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ मतलब छोटा बेबी हो रखा है, तो मैं उसको देखने के लिए वैसी जा रही हूँ। चाची बोलती है आजा, बच्चे को भी देख लेगी, मिठाई खा लेगी, उसके बाद साथ में जाएंगे करके। तो जाती हूँ। अब तो अंधेरा भी होने लग गया है, क्या हो गया है, फ़ोन में थोड़ा उजाला आ रहा है। ये रहा हमारा गांव। आज मैं ऊपर के रास्ते से जा रही हूँ, तो ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है हमारा गांव देख के। वैसे अंधेरा हो गया है, हम कुछ देर यहाँ बैठे, अभी जा रहे हैं। ये रही चाची और पीछे से अम्मा भी आ रहे हैं, सबके हाथों में है टॉर्च और ये दूध ले जा रहे हैं वहाँ। सब तो चलते हैं, अंधेरा हो गया है, टॉर्च जला के जाना पड़ेगा। आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं, अभी सारी लेडीज भी आ गए हैं, लेडीज पार्टी और जेंट्स पार्टी वहाँ पे है, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है, फिर थोड़ी देर में खाते हैं। फिलहाल यहाँ पे सारे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी अपना अपना टॉर्च पकड़ रखा है बच्चों ने। देखिए सारे लोग खाने लग गए हैं, छुटकी मेरी देख रही थी कार्टून, इसीलिए मैं अभी लेट बना रही हूँ। खाने में लग गए हैं सारे। छुटकी रो रही है, क्या हुआ, कार्टून चाहिए? आ गया है, छुटकी को मेरा साथ मिल गया है उस छोटे से बच्चे का। देखो खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बाकी सारे लोग खाना खा के बैठ चुके हैं, यहाँ पे कोई खाने में ही है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। बेटा इसके साथ जाओ, जाओ भैया से हाय करो जा। और यहाँ पे जेंट्स लोग खा रहे हैं, लेडीज लोगों ने तो खा लिया है, जेंट्स लोग बचे थे तो वो खा रहे हैं। देखो उसको बड़ा अच्छा मार दिया मेरी छुटकी। खेलने में लगे हैं बच्चे, बाकी सारे लोग गप्पे सप्पे मार रहे हैं यहाँ पे खाना खा के, कोई फोन में लगा हुआ है। तो चलते हैं, थोड़ी देर में पापा जी के लिए भी ले जाना है खाना।
खाना खा लिया आपने? तो राशि मैडम भी मिल चुके हैं हमको। राशि ने खाना खा लिया, आप जा रहे हैं घर को। मांग रहे हो क्या घर के लिए? घर के लिए मांग रहे हैं। थाली रखा है वहाँ पे भर भर के, वही तो फिर भर भर के मांग रखा है, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं इंतजार में कि कोई बचा खुचा दे देगा करके, है ना? खाना तो खा लिया है, अब है बारी हम बर्तन धोने की। सारे लोग लग गए हैं यहाँ पे बर्तन धोने में। वैसे सारे लोग तो कहाँ, आधे लोग तो चले गए हैं, आधे लोग बचे हुए हैं बर्तन धोने में। बर्तन धो लेते हैं। तो गाइस आ गए हम घर पे खाना ना खा के। छुटकी मेरी परेशान कर दी क्योंकि आज दिन में सोई नहीं, तो दिन में नहीं सोई रहती हूँ, दिन ना शाम को मतलब परेशान करती है सोने के लिए। अब इसको जल्दी से सुला देती हूँ। मम्मी पापा जी को खाना खिला रहे हैं तो इसको सुला